5 दिसंबर 1945 अटलांटिक महासागर के ऊपर अमेरिकी सैन्य के 5 विमान उड़ रहे थे। यहाँ पे कोई युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था, ना ही कोई दुश्मन था। यह एक ट्रेनिंग मिशन था। लेकिन फिर रेडियो पर आवाज़ सुनाई दी, हमारी दिशा गड़बड़ा गई है। और फिर कुछ मिनट बाद हमें समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम किस तरफ है। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरा सन्नाटा, जैसे पांचों विमान और उसके अंदर बैठे हुए 14 पायलट जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। सबसे हैरान करने की बात तो वो है कि उन्हें ढूंढने के लिए गया हुआ विमान भी कभी वापस नहीं आया। आज लगभग 80 साल बाद भी दुनिया के पास इस घटना का कोई अंतिम जवाब नहीं है। लेकिन यह तो सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि इसी समुद्र ने ऐसे दर्जनों जहाज और कई विमानों को अपने अंदर समा लिया है, बिना कोई निशान छोड़े। तो क्या बरमुडा ट्रायंगल सचमुच दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह है, या क्या हम पिछले कई दशकों से ऐसी कहानी पर विश्वास कर रहे हैं जो कभी पूरी सच थी ही नहीं? आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो शायद बहुत से लोगों का पहला जवाब होगा बरमुडा ट्रायंगल। अगर आप इंटरनेट पर वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिस्ट्री खोजेंगे तो एक नाम हर एक सूची में आपको मिलेगा, बरमुडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां जहाज गायब हो जाते हैं, विमान बिना कोई निशान छोड़े लापता हो जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देते हैं, और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यहाँ समय तक बदल जाता है। लेकिन क्या इन कहानियों में सच्चाई है, या हमने अधूरी घटनाओं को मिलाकर एक ऐसा रहस्य बना दिया है जो वास्तविकता से कई बड़ा हो चुका है? आज किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और वास्तविक घटनाओं के आधार पर बरमुडा ट्रायंगल का सच जानेंगे। लेकिन सावधान, इस वीडियो का अंत शायद आपकी अब तक की सोच पूरी बदल कर देगा। आखिर बरमुडा ट्रायंगल है क्या? सबसे पहले एक दिलचस्प बात, यह बरमुडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक जगह नहीं है। यहाँ पे किसी का आधिपत्य नहीं है। जी हाँ, न इसका कोई बोर्ड लगा है, न कोई सरकार इसकी सीमा तय कर रहती है। फिर भी पूरी दुनिया इसे जानती है। आमतौर पर इसे 3 जगहों को जोड़कर समझाया जाता है: मियामी फ्लोरिडा, बरमुडा, पुएर्टो रिको। इन 3 बिंदुओं को जोड़ने पर जो विशाल समुद्री क्षेत्र बनता है उसे लोग बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पहला बड़ा दृष्ट आता है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र एजेंसियाँ इस जगह को आधिकारिक रूप से किसी रहस्यमय क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देती। यानी जिस जगह से करोड़ों लोग डरते हैं वह आधिकारिक रूप से कोई अलग डेंजर जोन ही नहीं है। तो फिर इतना डर क्यों? उसकी वजह है कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। एक जहाज़ गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर एक विमान, और धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि इस समुद्र में कुछ तो अलग है। लेकिन क्या वास्तव में इतने लोग गायब हुए हैं? दिलचस्प बात है कि हर साल हजारों जहाज और सैकड़ों विमान इसी रास्ते से बिल्कुल सुरक्षित गुजरते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर सिर्फ कुछ घटनाएं ही इतनी प्रसिद्धि क्यों हुई? क्योंकि इंसान सामान्य कहानियाँ याद नहीं रखता, उसे रहस्य याद रहते हैं। और बरमुडा ट्रायंगल रहस्य का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अफवाहों की कहानी है, तो अब मिलने वाली घटना शायद आपकी राय बदल दे।
क्योंकि 1918 में एक ऐसा जहाज़ गायब हुआ जिस पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे और उसने एक भी एसओएस संदेश नहीं भेजा। वो घटनाएं जिन्होंने दुनिया को डरा दिया। साल 1918 यूएसएस साइक्लोप्स उस समय पर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक था। इस पर लगभग 309 लोग सवार थे। जहाज़ पूरी तरह सामान्य स्थिति में अपनी यात्रा पर निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। न कोई एसओएस, न कोई रेडियो संदेश, न कोई मलबा। बस एक विशाल जहाज समुद्र में कहीं खो गया। आज 100 साल से भी ज़्यादा समय बाद उसका पूरा सच अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब चलते हैं 5 दिसंबर 1945। यहाँ वह घटना है जिसे बरमुंडा ट्रायंगल की पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फ्लाइट 19, 5 सैन्य विमान, 14 प्रशिक्षित सैनिक, सिर्फ एक ट्रेनिंग मिशन। उड़ान के शुरुआती घंटे बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन फिर पायलट ने रेडियो पर कहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही है। कुछ देर बाद दोनों कंपास अलग अलग दिशा दिखा रहे हैं। कंट्रोल रूम लगातार उनके वापस आने की कोशिश करवा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आवाज़ें कमज़ोर हो गई और फिर पूरी तरह गायब। खोज अभियान शुरू हुआ। एक बड़ा विमान भेजा गया, लेकिन वह भी लापता हो गया। अब सवाल सिर्फ एक नहीं था, अगर यह सामान्य दुर्घटना है तो एक नहीं 6 विमान कैसे गायब हो गए। यही वह घटना थी जिन्हें दुनिया को पहली बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद बरमुंडा ट्रायंगल में सचमुच कुछ है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर इस घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हैं जिन्हें उस समय कोई समझ नहीं पाया। यही से शुरुआत होती है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि अब विज्ञान इस रहस्य को चुनौती देने वाला है। अब तक हमने जो देखा उसे देख के हमें लगता है कि बरमुंडा ट्रायंगल में कोई अदृश्य ताकत है जो काम कर रही है। लेकिन अगर हम हमारी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रख दे तो विज्ञान कुछ अलग ही कहानी बताते रहे। सबसे पहले बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम। यह दुनिया की सबसे तेज़ समुद्री धाराओं में से एक है। अगर कोई जहाज़ या विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो यह धारा कुछ ही मिनट में उसके मलबे को दर्जनों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। यानी जिस जगह खोज अभियान शुरू होता है हो सकता है मलबा वहाँ हो ही नहीं। अब सोचिए 1918 में न सैटेलाइट थे, न जीपीएस, न आधुनिक रडार। अगर उस समय कोई जहाज़ समुद्र में डूब जाता तो उसे ढूंढना लगभग असंभव था। लेकिन यहाँ अकेला कारण नहीं है। बरमुंडा ट्रायंगल का इलाका अचानक बदलने वाले मौसम के लिए जाना जाता है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान काले बादलों से भर जाता है। तेज़ हवाएं, मूसलाधार बारिश और कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें किसी भी जहाज़ को मुश्किल में डाल देती है। वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प घटना का अध्ययन किया है, रफ वेव्स। ये सामान्य लहरें नहीं होती, ये अचानक बनती है और कभी कभी 20 से 30 मीटर ऊंची हो जाती है। कल्पना कीजिए अगर ऐसा लहर किसी जहाज़ से टकराए तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। फिर आती है ह्यूमन एरर। जी हाँ, कई जांच सपोर्टों में पाया गया है कि कुछ घटनाओं में मौसम, नेविगेशन और इंसानी निर्णयों ने मिलकर हालात बिगाड़ दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और बचता है,
अगर विज्ञान के पास इतने जवाब है तो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी क्यों जिंदा है? क्या कुछ घटनाओं में आज भी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है? और जब सबूत ही नहीं है तो कल्पनाओं जन्म देती है। यहाँ से शुरू होती है कल्पनाओं की थियरी। लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये भी कहते हैं कि उसके अंदर एलियंस अपना गुप्त अड्डा बना रहे हैं। वे जहाज़ों और विमानों का अपहरण कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसका एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। दूसरी थियोरी है कि एटलांटिस एक ऐसा प्राचीन सभ्यता जो कथाओं के अनुसार समुद्र में डूब गई थी। कुछ विशेषज्ञ नहीं बल्कि कुछ लेखकों और रहस्य प्रेमियों का मानना है कि उसकी कोई उन्नत तकनीक आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हो सकती है, लेकिन अब तक समुद्र की गहराइयों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस दावों की पुष्टि करे। फिर आती है टाइम पोर्टल थियरी। क्या बरमूडा ट्रायंगल में समय रुक जाता है? क्या लोग किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं? सच यह है, आज तक किसी भी वैज्ञानिक संस्था ने ऐसी घटना की पुष्टि नहीं की। यानी ये घटना रोमांचक जरूरी है, लेकिन प्रमाणों के आधार पर इन्हें सच नहीं कहा जा सकता। और शायद यह बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें हमेशा दो रास्तों पर खड़ा कर देती है, एक तरफ तथ्य, दूसरी तरफ कल्पना, और इंसान हमेशा दोनों के बीच उत्तर खोजता रहता है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है? शायद हाँ भी और नहीं भी। अगर आप तथ्यों की बात करें तो विज्ञान कई घटनाओं की संभावित व्याख्या दे चुका है। समुद्री धाराएं, खराब मौसम, विशाल लहरें और इंसानी गलतियाँ, इनसे बहुत सी घटनाओं को समझा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटना भी होती है जिनका अंतिम सच शायद कभी पता नहीं चले, क्योंकि सबूत समुद्र ही गहराइयों में खो जा चुके हैं। और शायद यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी जिंदा है, समुद्र की वजह से नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा की वजह से। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा आकर्षित वही चीज़ करती है जिसका जवाब उनके पास नहीं होता। जब अगली बार किसी समुद्र की लहरों को देखें तो सिर्फ पानी मत देखिए, सोचो उन गहराइयों में कितनी कहानियाँ दफन होगी, कितने जहाज़, कितने सपने और कितने सवाल जो शायद कभी न हल हो। शायद इस रहस्य को सुलझाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहते हैं ताकि हमारी जिज्ञासा भी ज़िंदा रहे। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही रहस्यमय किस्से, सच्ची घटनाएँ और विज्ञान के पीछे छिपी अनकही कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक ऐसा रहस्य की कहानी लेकर आएंगे जो शायद बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। और अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने या उसके बीच में से जहाज़ में से सफ़र करने का मौका मिले, क्या आप जाओगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें।